हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Sharda University and Higher. इंस्टाग्राम पर सब पानी में हल्दी क्यों घोल रहे हैं? लैम्बोर्गिनी वाला मिल नहीं रहा तो निबंध कौन लिखेगा? टोल और 3000 वाली खबर पर जनता क्या कह रही है वो जानेंगे और जाते जाते आपको एक ईमानदार बात दिखाएंगे। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. क्या आप उन बच्चों में से थे जो साबुन हाथ में रगड़ रगड़ के गुब्बारे बना बना कर उड़ाया करते थे और शाम को इसलिए पिट जाते थे कि पूरी साबुन की बट्टी ही खत्म कर दी? नहाने से ज्यादा आपका ध्यान नल के नीचे इंद्रधनुष बनाने में रहता था। आज भी शॉपिंग मॉल आप जाते हैं, सस्ती कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल बेचने वाले स्टोर में घुस जाते हैं तो नज़र चावल वाली टंकी को खोजती है कि चावल में हाथ घुमा घुमा के एकदम अमेजिंग सा फील कर लें। ये सब 90s या पहले वाले किड्स की हरकतें थी। अब जो होता है कैमरे के सामने होता है, ट्रेंड कहलाता है, रीलों में चलता है। इसी प्रकार का एक ट्रेंड चला है। कोई टर्मरिक मैजिक ट्रेंड कह रहा है, कोई मैजिकल स्प्लैश ट्रेंड कह रहा है, कोई वाटर ट्रेंड कह रहा है, वाटर मैजिक कह रहा है। क्या क्या चाहिए होता है इस ट्रेंड की पूर्ति के लिए? एक टॉर्च वाला मोबाइल, एक रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल, एक कमरा जिसमें अंधेरा किया जा सके, कांच की गिलास, एक चम्मच, चम्मच में थोड़ी हल्दी, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ वाली धुन और एक प्यारा सा बच्चा या बच्ची। बच्चा या बच्ची प्यारा सा ना मिले तो कोई भी बच्चा ले सकते हैं क्योंकि बच्चे सारे प्यारे होते हैं। जो बच्चे प्यारे नहीं होते मतलब नॉन प्यारे बच्चे, उनको अडल्ट कहते हैं, जो आप और हम हैं। अब क्या करना है? कुछ नहीं, पानी में हल्दी डालिए, जादू बच्चे और हल्दी कर देगी। ऐसा ही एक और जादू देखिए। बहुत प्यारे प्यारे से वीडियो आ रहे हैं इस ट्रेंड में बच्चों के। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि ये सब लोग पानी में हल्दी क्यों मिला रहे हैं। ब्रांड्स ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी इस पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। और इस प्रकार ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन मजेदार पार्ट आया तब जब इस ट्रेंड का गॉन रॉन्ग वाला वर्जन भी आ गया। हर ट्रेंड की तरह इस ट्रेंड में भी मूल में कुछ नहीं है। पानी में हल्दी घोली जा रही है, उम्मीद है कि पी ली जाए। पी ली तो है, पी भी ली जाए, ऑफलाइन फायदा होगा उससे। शेष इसका ओरिजिन खोजने की कोशिश जारी है और नीश से क्रिंज का सफर तो अटल है ही। गुरुग्राम से गुरुग्राम वीडियो आया था कुछ रोज पहले। येलो में डर्टी फेलो नजर आ रहे थे, माने पीली लैम्बोर्गिनी से स्टंट हो रहा था, अभद्र इशारे हो रहे थे, दूसरों को लगभग उड़ाने की नीयत से गाड़ी जिगजैग भाग रही थी। DLF फेज 1 की घटना थी। कालांतर में बड़ी मजेदार चीजें पता चली इस मामले के बारे में। जैसे रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं था उस गाड़ी पे ताकि जिगजैग चलने वाले पकड़ाए ना। पुलिस ने यातायात विभाग से कुछ जानकारी ली तो ये पता चला कि उस इलाके में 7 लैम्बोर्गिनी हैं, लेकिन कोई ये वाली नहीं है जो वीडियो में दिखी है। अब अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मेरी चिंता बस ये है कि अगर कुछ हो जाता और बंदा नहीं मिलता तो हम निबंध किससे लिखवाते हैं।
और आज का सबसे बड़ा ट्रेंड, सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ी बात वो रही जो परिवहन मंत्री की ओर से आई। सरकार ने फास्टैग बेस्ड एनुअल पास की घोषणा की है। नेशनल हाईवे की इस पास की कीमत होगी 3000 रुपये 1 साल तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले पूरा हो तब तक ये पास वैध रहेगा बनने की डेट से। 15 अगस्त 2025 से स्कीम लागू हो जाएगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो बताया उसको भी सुनते चलते हैं। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। अब आ रहे हैं लोगों के सवाल। एक्सप्रेस वे में क्या होगा, वहां टोल देना होगा, फिर पूछा जा रहा है। बताया गया है कि नेशनल हाईवे के लिए है। लोग कंफ्यूज भी हुए तो पूछा कि 200 एंट्री का क्या हिसाब है। इस हिसाब से तो एक बार जाने में 7 टोल आते हैं, आने जाने में 14 एंट्री हो गई और हर वीक में जाना होता है, महीने में 56 एंट्री हो गई। इस हिसाब से तो 4 महीने भी नहीं चलेंगे ये 3000 का पास क्यों मंत्री जी। सुझाव आया कि बहुत बड़ी राहत, लेकिन 200 टोल तो बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। टोल नाके हैं ही इतने सारे, आप भले ही पास महंगा कर दीजिए लेकिन टोल नाके साल भर में अनलिमिटेड पार करने की सुविधा दीजिए गडकरी साहब। लोग नाराज होकर बोले वसूली करने का नया तरीका ढूंढ लिया आपने। अब चलिए 3000 रुपये एक साथ देकर खरीदिए नया फास्टैग। गडकरी जी कभी जनता हित में कोई काम नहीं किए। सभी फास्टैग बेचने वाले मालामाल, मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा, इज्जत की बात है। लोग कहेंगे गाड़ी ले लिए, 3000 रुपये नहीं भर पाए। तारीफ हुई कि धन्यवाद, 3000 भागे 200 बराबर 15, मात्र 15 रुपये शुल्क के टोल टैक्स से प्रति टोल प्लाजा से पारगमन। जय हिंद। जाने तारीफ हुई है क्या हुआ, कहा गया कि आपने तो दिल ही जीत लिया। आज इस सरकार में सिर्फ एक आप ही हो जो बिना लाग लपेट के सीधी सरल बात और आम आदमी के लिए काम करते हो। बाकियों का तो कुछ कहो ही मत। उम्मीद जताई गई कि 3000 रुपये वाला फास्टैग एनुअल पास आइडिया बुरा नहीं है। जो लोग बार बार ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो जैकपॉट है। टोल पर बार बार रुकना नहीं, झंझट खत्म, टाइम और पैसे दोनों की बचत। लेकिन सच बोलूं, जिनका साल में 20-30 बार ही जाना होता है उनके लिए पास ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, फाइनेंशियल नहीं। और अगर सिस्टम मजबूत नहीं हुआ तो मिसयूज के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। फिलहाल तो कदम अच्छा है, एग्जीक्यूशन पर सब कुछ टिकेगा। और जाते जाते वही बात ईमानदारी की। मीम में कभी कभी जीवन का सच दिख जाता है, ऐसा ही थोड़ा सा सच दिखा तो सोचा थोड़ा आपको भी दिखा दे। लिखा था कि मैंने सोचा था अब किसी के भी चले जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी वक्त लाइट चली गई। कल रात मेरे साथ ये हुआ और उसी टाइम पे मेरे को ये दिखा था। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले, टाटा।